हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 18 जून 2026 और मार्केट अभी चालू हुई है। मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ 3:17 पे। और आई वांट टू आस्क यू कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे प्रेजेंट हो कि नहीं। आप सबको पता है टेलीग्राम चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना है। लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आज मैंने ट्रेड दिया था आपको रेडिंगटन लिमिटेड का। आप देखिए आपके सामने मैंने लगा रखा है। अगर आपने रेडिंगटन में पैसे बनाए या मैंने दूसरा स्टॉक आपको दिया था आज यूनाइटेड स्पिरिट्स, राइट, लाइव मार्केट में दिया था आप लोगों को। एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। हियर इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ, क्या क्या हुआ। और प्लीज़ डू जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम तो अभी काम नहीं कर रहा है तो व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर अवेलेबल रही है। ऑल माय रिसर्च इज एब्सोल्युटली फ्री। आज अगर बात करें तो इंडिया विक्स में ना थोड़ा कूल डाउन हुआ है। जितना ज़्यादा इंडिया विक्स कूल होगा उतना ज़्यादा मार्केट में जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। इंडिया विक्स इंडिकेट्स फियर इन द मार्केट, राइट। आपको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ कि अभी अभी मार्केट में ना ब्रेकआउट आया है। जस्ट अभी अभी मार्केट में ब्रेकआउट आया है। जस्ट व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च, यू हैव अ लुक एट इट विद वॉल्यूम्स। मार्केट में ब्रेकआउट आया, देखिए नीचे वॉल्यूम्स देखिए। निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया है ये वॉल्यूम्स के साथ आया है, राइट। तो देखिए जब भी वॉल्यूम्स आते हैं ना, इसका दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि जो ऊपर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं उनके पास कोई न्यूज़ आई है, दे हैव एग्जिटेड। एक होता है कैश, रियल कैश में बाइंग आई है। तो कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है तो दो चीज़ें हो गई। जब कॉल राइट एग्जिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉल सेल की हुई है, उसको बाय कर रहे हैं। जब आप कॉल को बाय कर रहे हो तो इंडिकेशन मिलेगा कि आप कॉल को बाय कर रहे हो। दूसरा आपका क्या होगा कि कुछ लोग नेचुरली बाय कर रहे होंगे तो डबल बाई हो गया। प्लस कैश में बाइंग आएगी, फ्यूचर्स में बाइंग आएगी, तो आपको एक इस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार चल के ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि हो क्या रहा है निफ्टी के ऑप्शन चेन में, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन में तो अब अगर आप देखोगे तो 24,200 पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग है, 24,100 पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग है। वेयर एज कॉल राइटर्स थोड़ा सा वीक हो रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 24,100 पे थोड़े से कॉल राइटर्स एग्जिट भी करें, राइट। दैट मीन्स जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस बना था वो थोड़ा सा वीक हुआ है, राइट। आप देखो इस जगह पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हुआ है और जो सपोर्ट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन एट 24,100। और अभी अभी आप देखोगे कि निफ्टी ने जो है एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। 24,100 के ऊपर जाके यहीं पे आपको ब्रेकआउट दिया है, ये जगह पे ब्रेकआउट दिया है। और इसका मतलब कि थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, थोड़ी बाइंग हुई है, कैश में बाइंग हुई है, फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। दैट्स हाउ द वॉल्यूम्स हैव गॉन अप मैसिवली, राइट। आप बात करेंगे कि आज कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा चला है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है उसकी बात करें आज की डेट में, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है दैट इज़ निफ्टी हेल्थ। और उसके बाद CPSE चला है। और CPSE के चलने के साथ साथ आप देखोगे बहुत सारे पावर सेक्टर के स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है, रियलिटी में ब्रेकआउट आया है और फाइनेंस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है। सो reality is heading towards a little resistance, even finance is heading towards a little resistance. Whereas Bank Nifty, let's have a look at Bank Nifty, that also gave 0.67%, but it has crossed the past barrier, right? Bank Nifty has crossed the past barrier, so that is a very positive sign. अगर आप देखो, याद होगा तो मैंने बोला था ये डबल बॉटम लगा के आ रहा है, पहला ये टारगेट, फिर ये टारगेट, फिर ये टारगेट, 2-3 दिन उस टारगेट पे होवर करके नेक्स्ट टारगेट पे ये चल पड़ा है। तो अब मुझे आज फिर से जो बैंक निफ्टी चली वो PSU बैंक्स के साथ चली है। और मैंने जैसे आपको कल बोला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ध्यान में रखिए। जितने भी PSU बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर से सेलिंग आ गई है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, जितने भी बैंक है ना सब में बहुत अच्छे मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, राइट। A lot of banks were giving huge amount of breakout. See, ये यूनियन बैंक में, ये सब मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे, राइट। तो आज PSU बैंक्स के चलते जो है थोड़ा सा मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में। और इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी एक अच्छा खासा मूव आया है। उसके बाद जो निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी डेफिनेटली हैड गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम द पास्ट लेवल्स। आप देखो ये जो इसका पास एक बैरियर था, काफ़ी समय से जो बैरियर था एक, उसको निफ्टी ने क्रॉस किया है। ये जो बैरियर था
ये बैरियर जो है ना इसको क्रॉस किया है निफ्टी ने। ये एक बैरियर था 24,085 का, निफ्टी ने उसको क्रॉस किया है, अच्छे से क्रॉस किया है और अब जो है ये निफ्टी 24,200 की तरफ जा रही है। तो एनीवे मार्केट का स्टांस पॉजिटिव हो रहा है। मेरी लिस्ट पे भी कुछ एफएनओ के ट्रेड्स रहने वाले हैं और उन ट्रेड की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कैश के स्टॉक्स के लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइनना पड़ेगा। तो पहला स्टॉक जो एफएनओ का है मैं अपने रडार पे रखना चाहूँगी, दैट इज़ अदानी पावर। अदानी पावर को मैं अपने रडार पे रखूँगी। अदानी पावर में जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे हो रहे हैं। आज इसने एक फॉलिंग चैनल को ब्रेक किया है, राइट। जो स्टॉक लगातार फॉल कर रहा था उसको आज ब्रेक किया है और अपने पास बैरियर के ऊपर अदानी जो है क्लोजिंग दे रहा है। सो दैट मीन्स कि द स्ट्रेंथ इज रियल एंड देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक में बी हेडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो इस अदानी पावर इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है इटर्नल, राइट। अ लॉट ऑफ यू बीन आस्किंग क्या करें इटर्नल का। कुछ नहीं करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ और कुछ नहीं करो, अपना दिमाग यूज़ करना शुरू करो, राइट। इतना मैं एजुकेट करती हूँ, कुछ लगाओ, राइट। थोड़ा सा यूज़ करो तो आप लोगों को यू विल फील मच बेटर, यू विल फील अंडर कंट्रोल, राइट। इटर्नल के बाद मैं ध्यान रखूंगी आइशर मोटर का, और ये मैंने स्टॉक आपको पहले भी दिया था, बट द बिल्डअप्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट लुक्स टू बी हेडिंग इन द अपर डायरेक्शन। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है आइशर मोटर। The next that I'm going to keep on my radar is Marico, right? Marico is also in my watch list. This is not my recommendation. मैं ज़्यादातर recommendation अपनी कैश के स्टॉक्स में देती हूँ, but this is not my recommendation. This is my watch list, right? तो रडार पे रख सकते हैं, but जब मेरी watch list also is backed by entire research and data, right? तो इन सब में अच्छी खासी OI है, ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इन सब में अच्छे खासे ट्रेंड्स बन रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज हाई है और सेक्टर का सपोर्ट है वो भी इन स्टॉक्स को मिल रहा है। बट मारिको ना बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, तो मैं इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके बाद जो दो स्टॉक्स में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो है डिविस लेबोरेटरी, डिविस लैब। दिस इज़ वन स्टॉक दैट आई डेफिनेटली फील इज गिविंग अ गुड momentum, good build up and looking rock solid at this point of time. Here it goes, IDFC FB, ये मेरा लास्ट स्टॉक रहेगा। इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए और इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं ये अपने इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास बैरियर को बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। सो वंस अगेन लेट मी जस्ट रीटरेट, अदानी पावर, इटर्नल, आइशर मोटर, मारिको, डिविस लेबोरेटरी, IDFC फर्स्ट बैंक, ये 6 स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ। बट लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इनमें से जहाँ पे भी ब्रेकआउट आ रहा होगा मैं देख रही होंगी और मैं वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट दूंगी। लाइव मार्केट में जब आपको लाइव सपोर्ट मिलता है ना, उसका मीनिंग ही डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता, आपको पता है कि कहाँ पे बाय आ रहा है। मैं इस डेटा को देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, and most of the time stocks give appropriate movement, and that is what my job is. I'm a SEBI registered research analyst. My job is to do my research and give it to you absolutely free of cost. So do join me on my WhatsApp channel as of now, but later जब Telegram चालू हो जाएगा, Telegram पे ही ज्वाइन करिएगा और WhatsApp पे भी ज्वाइन करिए, Insta पे ज्वाइन करिए, Facebook पे जहाँ जहाँ आपको ज्वाइन करा करिए, and keep learning about stock market. My whole objective is to make you very very strong in understanding the dynamics of the stock market. Keep learning and I will keep doing my best of research for you all. Bye bye, take care.